सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी इंतखाबात में तमाम जमातों के लिए यकसा और मुनसिफाना मौके का मुतालबा पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया है। आमतौर पर इस तरह का वावेला इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद उस वक्त उठता है जब जागती आंखों के सतरंगे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और अवलीन नताइज के साथ ही एक दिल गिरफ्ता सी शाम फराग की तरह शिकस्त खुर्दगान के उजड़े खेमों में आन उतरती है। इसकी सबसे वाज़े मिसाल 2013 की इंतखाबी शिकस्त के बाद इमरान खान का आतिश फिशाई रद्द अमल था। ख्वाब तराशों और पैगम्बराना तमकनत के साथ इल्हामी लहजे में पेश बीनी करने वाले मुबस्सिरीन खुद परस्त ने खान के दिल व दिमाग में नक्श कर दिया था कि एक बेपनाह तूफान बहरे अरब के साहिलों से लगा खड़ा है जो 11 मई को सहर दम उठेगा, नवाज शरीफ समेत सबको खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा और तख्ते ताऊस किश्तिए नूह की तरह मरगला की पहाड़ी पर उछरेगा। तूफाने खुद मामलात को लगाम न डाली जाती तो ऐन मुमकिन है कि वो अब्रे नू बहा 2013 ही में बरस जाता जिसने 2018 में खान साहब की कश्ते वीरां को जलथल कर दिया। इंतखाबी नताइज के बाद तांदी का वावेला शिकस्त खुर्दगान का शेवा रहा है। सियासी जमातें अपने हामियों की तलीफे कल्ब के लिए इस तरह के जवाब तराशती रहती हैं, लेकिन जब यौम इंतखाब से महीनों कबल ही लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने को बयानिए का दर्जा दे दिया जाए तो जान लेना चाहिए कि किसी मुतवक्को उफ्ताद की आहट अभी से महसूस की जाने लगी है और जली हुरूफ में लिखा नोश्ते दीवार कमजोर बसारत वाली आंखों को भी दिखाई देने लगा है। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या मुल्क के तूलो अर्ज में उसकी मकबूलियत की दिलपजीर हवाएं चल रही थीं जो अचानक रास्ता भूलकर रायवंड की तरफ निकल गई हैं? क्या राय आमा के जायजे इसे पाकिस्तान के अवाम की पहली तरजीह बता रहे थे? कोई वजह तो होनी चाहिए कि वो वजारत उज़्मा की पालकी बिलावल हाउस में उतरते देखने लगी थी कि यकायक सारा खेल बिगड़ गया। काबीना में बैठे 2-3 बेजरर से वजीर और निगरान वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अब मुस्ताफी हो चुका है, बहरहाल इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि पीपल्स पार्टी जैसी अवामी जमात के सेल बेपनाह का रास्ता रोक सके। लेवल प्लेइंग फील्ड की फरियाद यतीम में PTI के कुछ बचे कुचे और रूपोश खैर ख्वाह भी शामिल हैं जो खुद को तहरीक इंसाफ कहते हैं, लेकिन अच्छी तरह जानते हैं कि उनके आशियाने को खाकस्तर कर देने वाली बिजलियां किसी खुफिया मंतके नहीं बनी गाला और जमान पार की आगोश में पलती रहीं। 9 में एक सोची समझी साजिश और भरपूर मनसूबाबंदी की कोख से फूटा। आज जो कीमत PTI को अदा करना पड़ रही है वो 9 मई की भयानक वारदात के मुकाबले में कुछ ऐसी बारी भी नहीं। कोयटा से पिशावर तक चश्मे जदन में दिफाई तंसीबात और शौदा की यादगारों पर नफरत अंगेज हमले, इन हमलों के जरिए फौज में इश्तियाल और अरताश पैदा करने का मंसूबा, इस तलातुम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को माजूल करने की साजिश और फिर नई इनकलाबी फौजी क़यादत के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना, क्या इससे बड़ी किसी साजिश या बगावत का तसव्वुर किया जा सकता है? 1951 में जनरल अकबर खान साजिश से लेकर 1995 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम की ऑपरेशन खिलाफत नामी साजिश तक किसी को ये हिम्मत ना हुई कि वो 9 मई जैसी शोरिश बपाह करते। अगर 9 मई की मकरूज साजिश को भी मामूल की सियासी सरगर्मी, अमूमी एहतजाज, जमहूरी इस्तेहकाक और बुनियादी हुकूक के जुमरे में डाला जा सकता है तो बजा, वरना ये सब कुछ करने वाली जमात के मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड की आरजू मज़ाक़ा खेज ही लगती है। लेवल प्लेइंग फील्ड की कमीन गाहों से बरसने वाले तीरों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है जिसे शायद ही कभी यकसा मुनसिफाना इंतखाबी मौके मिले हों। रवां सदी में अब तक 4 इंतखाबात हो चुके हैं। 2002 के इंतखाबात परवेज मुशर्रफ के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुए जो नवाज शरीफ के खून का प्यासा था। तब नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों जिलावतन थे और आसिफ जरदारी जेल में हर सूह नौज़ायदा मुस्लिम लीग काफ का तूती बोल रहा था। सो वो सुर्ख कालीन पे चलती मुशर्रफ के आरस्ता पैरस्ता जजले उरूसी में आ बैठी। दूसरे इंतखाबात 2018 में हुए। मुशर्रफ तब भी इक्तदार में था। उसके ईमा पर जनरल अशफाक परवेज कियानी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मामला तय पा गए। मुशर्रफ को बेवर्दी सदर रहने और पीपल्स पार्टी को साजगार इंतखाबी फिजा के नतीजे में वजारत उज़्मा दिए जाने के अहद व पैमा हो गए। नवाज शरीफ जिलावतनी तर्क करके वतन आया तो इसके एक बार फिर जिद्दा भेज दिया गया। मफाहमत के नतीजे में मोहतरमा पाकिस्तान वापस आ गई तो सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को पिंजरे में बंद रखने से इनकार कर दिया। मुशर्रफ खुद
दौड़े दौड़े सऊदी अरब पहुंचे, लेकिन बात न बनी। नवाज शरीफ इलेक्शन से चंद दिन कबल वापस आ गए। NA 120 से कागजात नामजदगी दाखिल कराए जो मुस्तरद कर दिए गए। शहबाज शरीफ भी इंतखाबात से बाहर कर दिए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैवी रोलर फेर कर पिच पूरी तरह तैयार कर दी गई। मोहतरमा तो शहीद हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मसावी इंतखाब मौके से भरपूर फायदा उठाया और इक्तदार में आ गई। तीसरे इंतखाबात 2013 में हुए, तब आसिफ अली जरदारी सदर थे। बड़ी हुनरमंदी से उन्होंने अपने करीबी दोस्त मीर हजार खान खोसो को निगरान वजीर आजम के ओहदे पर बिठा दिया। चारों निगरान वज़राए आला भी इनके नामजद करदा थे। मोहतरमा के मिलिट्री सेक्रेटरी रहने और सदर जरदारी से 3 साल की तौसीह पाने वाले अशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ थे। प्रोजेक्ट इमरान की कमान जनरल पाशा से जनरल ज़हीरुल इस्लाम को मुंतकिल हो चुकी थी। ये थी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा और वजीर आजम बना। चौथे इंतखाबात 2018 में उस वक्त हुए जब नवाज शरीफ और इसकी बेटी अडियाला जेल में कैद थे। जनरल बाजवा प्रोजेक्ट इमरान के सुनहरी बजरे पर सवार हो चुके थे और मुल्क मुस्लिम लीग नून के लिए जलता बुलता रेगिस्तान बना दिया गया था। इसके बावजूद उसने न लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई मचाई, न बाइकआउट किया। इंतखाब 3 माह दूर हैं और पीपल्स पार्टी यूं मातम कुना है जैसे यौम इंतखाबात की सोगवार शाम अभी से उसके आंगन में उतर आई है। जरखेज मौसमों में चराहगाह की सबसे शादाब और मौतर गाज से शकम सेर होने के बावजूद रुत बदलते ही अपोजिशन का रूप धार कर 16 माही इक्तदार पर तबरे भेजने। CCI में नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात की खुशदिलाना तायीद और हिमायत के फौरन बाद फौरी इंतखाब के नारे लगाना तकाज़ाए सियासत ही सही। लेवल प्लेइंग फील्ड के वावेले से यूं लगता है जैसे PPP के पांव तले सिंध की जमीन भी थरथराने लगी है।